मणिपुर कोई बाहर का राज नहीं है, वो हिंदुस्तान का राज है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे भी उतना पीड़ा है, कष्ट है जितना वहाँ के लोगों को। हाँ, उनके साथ आप बीती हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर उनका कष्ट ज़्यादा है, लेकिन इस पे राजनीति करना मुझे लगता है बहुत गलत है। सरकार स्पीड में काम कर रही है विकास का, इसीलिए बार बार बजट की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए मूल बजट के 3 महीने के बाद ही अनुपूरक बजट लाया। ये कोई परंपरा नहीं है। बीजेपी बेवजह जनता को गुमराह कर रही है। नाउ योर टर्न। क्यों गुमराह कर? ये गलत है, ये एनालिसिस ही गलत है। अगर बजट ठीक रहता तो अनुपूरक का मतलब ही नहीं बनता है। कहीं ना कहीं बजट में चीज़ समाहित नहीं होती है, अनुपूरक आता है। और अनुपूरक एक परंपरा है, वो आता ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए कि कितना हम लोग मेन बजट का पैसा खर्च करते हैं, कितना पीएल अकाउंट में जाता है, उसके हिसाब से सरकार का परफॉर्मेंस तय होता है। अनुपूरक तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो अभी भी आएगा, फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएगा, सेकंड आएगा और ज़रूरत पड़ी तो थर्ड भी आएगा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सरकार का जो एस्टिमेशन का आधार है और उसकी बजट की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन है। लोग आप लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी घटना झारखंड को उठा के जनता को गुमराह कर रहे हैं और मणिपुर पे चुप्पी साध लेते हैं, जहाँ 60,000 लोग टेंट में रहते हैं, 5,000 घरों को आग लगा दिया गया। बोला उसकी चिंता नहीं है। देखिए, वो देश में नहीं है। सबसे पहले मणिपुर की घटना से जितना मणिपुर के लोग प्रभावित हैं और उनको दुख पहुंचा, उतना हम लोगों को भी है। मणिपुर कोई बाहर का राज नहीं है, वो हिंदुस्तान का राज है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे भी उतना पीड़ा है, कष्ट है जितना वहाँ के लोगों को। हाँ, उनके साथ आप बीती हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर उनका कष्ट ज़्यादा है, लेकिन इस पे राजनीति करना मुझे लगता है बहुत गलत है। सरकार को चाहिए कि एमिकेबल तरीके से उसका सॉल्यूशन क्या हो, उसकी दिशा में अपना सलाह केंद्र सरकार को भेजे। अभी मान लीजिए कि वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल होने के कगार में है और यहाँ का एक न्यूज़ चला जाता है कि झारखंड में सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो उससे जो सिचुएशन नॉर्मल भी हो रहा है, यहाँ का मैसेज गलत जाएगा और फिर सिचुएशन उग्र हो जाएगा। अगर उग्र होता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायकों की होगी। इतना इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप राजनीति से प्रभावित होकर काम। वो तो बोले हत्या पे राजनीति बीजेपी का काम है। बोले सुभाष मुंडा की हत्या पे देखिए राजनीति कर दिया इन लोगों ने, वहाँ की घटना पर राजनीति कर दिया, धनबाद, सरिया, गिरिडीह सब घटना पे तो बीजेपी राजनीति कर रही है। सुभाष मुंडा के परिवार का ये स्टेटमेंट था कि वहाँ के कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री उनसे परिवार से मिलने नहीं गए। रांची की घटना है, वहाँ पे जाना चाहिए। और अगर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री नहीं जाएंगे, सीएम संज्ञान नहीं लेंगे, तो विपक्ष में होने के नाते हम लोग तो कम से कम वहाँ गए, चीज़ों को समझने का प्रयास किए। इसमें राजनीति कहाँ हो गई? आप भी जाते तो राजनीति नहीं होती, हम भी गए तो राजनीति नहीं है। लेकिन आप इसको अगर उस एंगल से सोचेंगे कि क्योंकि भाजपा चला गया तो राजनीतिकरण हो गया, तब तो भगवान ही मालिक है ऐसा, और मुझे नहीं लगता है कि ये सही सोच है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आज फिर से सदन में उठा विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर ने चुटकी भी ले लिया जेपी पटेल का। आप रेस में हैं या नहीं हैं? नहीं, कोई नाम ना नहीं, ये तो मीडिया स्पेक्यूलेशन है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। और ये मीडिया में जो न्यूज़ जाती है उसको आधार बनाकर कोई भी चीज़ करना, तो मुझे लगता है कि उसमें तथ्यहीन बात होगी। मीडिया का अपना इनपुट होता है। क्यों नहीं एक सहमत हो पा रहे हैं? इतना दिन हो गया। नहीं, ये तो अब आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक आए हैं, नाम उन्होंने लिया है, 3 नाम लिया है। दिल्ली नाम जाएगा, उस पर चिंता होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो केंद्र नेतृत्व तय करेगा तो उसके नाम की घोषणा होगी। और जितना प्रक्रिया में समय लगेगा स्वाभाविक है, वो लगेगा ही। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in